वेलकम टू माय चैनल शिबा स्टडी हब। आज हम हमारा सेकेंड सेमेस्टर बीएससी केमिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। वो कि एनईपी वाइज, सीबीसीएस वाइज नहीं, एनईपी वाइज। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सीबीसीएस वाइज सब लोग इम्पोर्टेंट दे देते हैं, एनईपी वाइज कोई नहीं देता। कोई ना, आपका भाई शिवा है यहाँ पर, शिवा देगा इम्पोर्टेंट एनईपी वाइज। काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल ऑफ गैसेस इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ बात करें तो फिर यहाँ पर वंडरवाल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटीज इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल फेनोमेना एंड क्रिटिकल कांस्टेंट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, एमसीक्यू या 2 मार्क के लिए नहीं। 2 मार्क की अगर बात करें तो फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन क्रॉस सेक्शन, मीन फ्री पाथ एंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, इतना इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। और 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है इधर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी 5 मार्क में भी आ सकता है। मैंने एक यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन मिस कर दिया, रिलेशन बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर यूनिट 2 लिक्विड स्टेट की बात करें तो फिर लिक्विड स्टेट में क्लिंजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है द लिक्विड स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विद देयर डिटर्मिनेशन, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स ऑन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ये 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ये जो यहाँ पर एक है ना, कैपिलरी एक्शन इन रिलेशन टू कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1-2 में बस इतना ही था। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो फिर अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो फिर 7 क्रिस्टल सिस्टम, फुटेन ब्राभेस लेटिस, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ और पाउडर पैटर्न मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल तो आना ही कंपलसरी है। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल कंपलसरी क्वेश्चन है। रोटेटिंग क्रिस्टल और पाउडर पैटर्न में भी अल्टरनेटिव आता रहता है। अगर रोटेटिंग क्रिस्टल आ गया तो फिर पाउडर पैटर्न आएगा, अगर पाउडर पैटर्न आ गया तो फिर रोटेटिंग क्रिस्टल आएगा। यहाँ पर इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर हम यूनिट 4 की बात करें, कोर 3 का, तो फिर यहाँ पर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन हेंडरसन इक्वेशन, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ सकता है। और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन तो ज़्यादातर नहीं है, 2 मार्क ज़्यादातर है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग एंड मॉडरेट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो सब, कॉमन आयन इफेक्ट 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही था इस कोर में। अगर हम कोर 4 की बात करें जो कि केमिकल थर्मोडाइनमिक्स के बारे में ही ज़्यादातर है इस यूनिट में, तो फिर इस यूनिट का अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, जो कि किरचॉफ इक्वेशन के नाम पर जाना जाता है। वो फिजिक्स का किरचॉफ इक्वेशन, ये किरचॉफ इक्वेशन में बहुत डिफरेंस है। सेम समझने की भूल मत करना, पहले से बोल दे रहा हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और यहाँ पर जो रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटीज इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ QWU H4 रिवर्सिबल फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैसेस के लिए बोल रहा हूँ, ना कि मैं वंडरवाल के लिए बोल रहा हूँ, मैं आइडियल गैस के लिए बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस। और यहाँ पर अगर हम 2 मार्क की बात करें तो फिर इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल, स्ट्रेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, आइसोलेटेड क्लोज्ड ओपन सिस्टम, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी। उसके साथ हम अगर बात करें तो फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यूनिट 2 की बात करें, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में जो यूनिट है, तो फिर यूनिट 2 का यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वेरिएशन ऑफ SGA विथ TVP, SGA विथ TP, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेरिवेशन भी, मैक्सवेल रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, और रिलेशन बिटवीन जूल थॉमसन कोएफिशिएंट एंड अदर थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और अगर हम यहाँ की 2 मार्क की बात करें तो फिर यहाँ पर 2 मार्क में रेसिडुअल एंट्रोपी, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, उसके साथ सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, वाई थर्ड लॉ इज नीडेड, वाई सेकेंड लॉ इज नीडेड, वैसा भी आ सकता है क्वेश्चन। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, वो है कैरनोट साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कैरनोट थ्योरम।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप करके जाने की भूल मत करना। अगर हम सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन चैप्टर की बात करें तो फिर यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट है रिलेशन बिटवीन केपी केसी एंड केबी, जो सब है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स, ली केटलियर प्रिंसिपल, और जो थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन कोशिएंट, जिसे कि हम बोलते हैं वेंट ऑफ रिएक्शन। वेंट ऑफ रिएक्शन दोनों का रिलेशन को डिराइव करता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ फिगोसिटी, गिब्स डुहेम इक्वेशन, केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल मिक्सचर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और अगर हम 2 मार्क की बात करें तो फिर पार्शियल मोलर क्वांटिटीज और डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग एंड स्पॉन्टेनिटी। अगर हम यूनिट 4 की बात करें सॉल्यूशन चैप्टर की, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चारों का थर्मोडायनामिक डेरिवेशन, नॉर्मल डेरिवेशन नहीं है, +2 में पढ़ा हुआ डेरिवेशन नहीं चलेगा, यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स डेरिवेशन है। जिसको नोट चाहिए मुझे इंस्टा में मैसेज कर दो, मैं सेंड कर दूंगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करो, मैं वीडियो भी ला के समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ भी इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही। यूनिट 1 2 3 4 का कोर 4 का बस इतना ही। मैंने कोर 3 कोर 4 दोनों का इंपॉर्टेंट बोल दिया। इतना मैंने जितना टॉपिक किया बोला उतना कोई भी स्किप करके मत जाना, उतना पढ़ के जाओगे तो भी अच्छा स्कोर कर लोगे। 8 CGPA तो आराम से आ जाएगा जितना मैं बोल के जा रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू ऑल द बेस्ट ऑल।